आपको पता हर साल बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं डीयू सोल में एडमिशन के लिए जो अप्लाई करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी वो गलतियां कर देते हैं अपने फॉर्म के अंदर जब वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कौन सी वो 3 गलतियां हैं ताकि वो गलतियां आप ना करें और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आपकी एप्लीकेशन पहली बार में ही एक्सेप्ट हो जाए, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीयू सोल वाले कॉलेज के अंदर। तो आप मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। तो चलिए आपके एडमिशन के प्रोसेस को और आसान बनाते हैं, आपके एडमिशन के प्रोसेस को और स्मूथ करते हैं, आपके एडमिशन को करते हैं कंफर्म। तो समझते हैं ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जो अक्सर बच्चे अपने एडमिशन फॉर्म में कर देते हैं। और तीसरी मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तीसरी मिस्टेक को बड़े ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहली चीज, जो पहली मिस्टेक बच्चे करते हैं वो ये होती है कि भाई आइडेंटिटी प्रूफ में ना उनके गड़बड़ हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम आधार कार्ड में है अमन, आपकी 10th की मार्कशीट में है अमन कुमार या अमन गुप्ता या अमन सिंह या अमन तनेजा। अब ऐसे केस में क्योंकि आपका 10th की मार्कशीट का नाम, आपकी 12th की मार्कशीट का नाम, आपके आधार कार्ड का, आपके पैन कार्ड का नाम वो तो मैच ही नहीं कर रहा, तो ऐसी सिचुएशन में आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक हो सकती है ना आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, 10th की सर्टिफिकेट में माइट भी कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, और जब आपने अप्लाई करा तो आपके आधार कार्ड में या पैन कार्ड में पता चला कोई और डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, तो आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो बेसिकली आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है अपने आईडी प्रूफ से कनेक्टेड। आपका नाम हर एक डॉक्यूमेंट पे, चाहे वो आपकी मार्कशीट हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, सेम होना चाहिए। आपके फादर का नाम हर जगह पर सेम होना चाहिए, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी हर एक डॉक्यूमेंट पर सेम होनी चाहिए। सेम नहीं हुई तो क्या होगा भाई, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एडमिशन फिर कंफर्म नहीं होगा। अब आपको इसमें करना क्या है, देखो अभी तक आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट चेक करना है इस वीडियो के बाद, और देखना कहीं पर नेम मिसमैच तो नहीं है। पैन कार्ड में फॉर एग्जांपल नाम गलत है या आधार कार्ड में नाम गलत है ना, फटाफट से इससे पहले कि एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाए अपने डॉक्यूमेंट को ठीक करवा लो आप, नहीं तो फिर एडमिशन लेने में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। दूसरी बड़ी गलती जो बच्चों से अक्सर हो जाती है वो है कोर्स का सिलेक्शन करना। भाई साहब आप चाहते हो इको ऑनर्स करना, क्या आपके पास मैथमेटिक्स है? नहीं है ना, तो फिर आप इको ऑनर्स कैसे चूज कर लोगे? आप गलत कोर्स अगर सिलेक्ट करोगे जिसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो, तो फिर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के अलावा बताओ दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ऑप्शन क्या बचेगा? तो हर हालत में वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहले ये समझो यार, आपने 12th में कौन से सब्जेक्ट स्टडी किए, किस कोर्स के हिसाब से आप एलिजिबल बनते हो, कौन से कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन से कोर्स में आपके पास सब्जेक्ट हैं जो मैच करते हैं। विदाउट ये चीज देखे कृपया करके एप्लीकेशन फॉर्म मत भरना, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बेस्ट 4 को कैलकुलेट करने में गलती कर देते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता बेस्ट 4 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स हम ऐड कर रहे हैं। हालांकि ड्यू सोल में मैं आपको बता दूं एडमिशन के लिए अप्रोक्सीमेटली 45% मार्क्स चाहिए होते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, जिनके नंबर 45, 50, 60% भी है उनका भी एडमिशन हो जाता है। मगर भाई साहब कोर्स तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे ना, जो आपके मार्क्स आपको एलिजिबल करते हैं। तो कृपया करके ऐसा कोई भी कोर्स मत भर देना जिसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी एज पर योर मार्कशीट नहीं बनती है। मैंने एक वीडियो बनाया है, मैंने उसमें कोर्स डिस्कस किए हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं जो डीयू सोल ऑफर करता है, तो वो वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर जरूर देख लेना, जिससे आपको कोर्सेज के बारे में आइडिया हो जाएगा। तो हमेशा वो कोर्स सिलेक्ट करना जिसके लिए आप एलिजिबल हो, जिसके लिए आपकी मार्कशीट आपको अलाउ करती है। तीसरी बड़ी गलती और सबसे बड़ी गलती क्या होती है, अब आपने क्या करा, आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, ठीक है, आपने पेमेंट वाले बटन पे क्लिक कर दिया। अब वहां पे ना लट्टू घूम रहा है, यानी कि बफरिंग चल रही है, और आपने विंडो क्लोज कर दी। क्या आपके पास पेमेंट का कंफर्मेशन आ गया आपकी स्क्रीन पे? नहीं आया ना, तो भैया आपने विंडो किस लिए बंद कर दी पहले? ठीक है, जब तक आपके पास फीस रिसीट जनरेट ना हो जाए पहले तो वेट करो। अगर वो विंडो पे बफरिंग पता चला 15-20 मिनट तो चली जा रही है, चली जा रही है, तो फिर क्लोज करना पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। बट हाँ, साथ ही साथ ये चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनी जो है दो बार, एक बार आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गई हो। अगर ऐसा हो चुका है तो दोबारा पेमेंट मत करना, 48 से 72 घंटे इंतजार करो। पेमेंट करने के बाद आपके बैंक में से पैसा कट गया होगा, आपके पोर्टल पर जाकर चेक करो क्या वहां पर ड्यू सोल की तरफ से आपके पास कंफर्मेशन आ गया है। कंफर्मेशन आ गया तो बहुत बढ़िया,
नहीं आया तो फिर आपको मेल करनी पड़ेगी, अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट सोल को भेजना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे मैंने पेमेंट कर दी है बट मेरे पास अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है। तो कभी भी दोबारा पेमेंट नहीं करना अगर एक बार आपके अकाउंट से पेमेंट कट गई है, और अपने डैशबोर्ड को लगातार चेक करते रहना फी रिसीट के लिए। ये बहुत बड़ी गलती है। सारे डॉक्यूमेंट ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट पेमेंट के टाइम पे आपने गलती कर दी तो फिर कैसे होगा? तो फिर आपका तो फॉर्म रिजेक्ट ही होना है ना। ठीक है, तो बेसिकली आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, आपको अपनी आईडीज वगैरह को चेक कर लेना है, उनमें नाम कहीं मिसमैच होना नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच ना हो। और अभी चीज मैं आपको बताने वाला हूं एक बड़ी इंपॉर्टेंट, आपका पेमेंट कंफर्मेशन जरूर लेना है। और साथ ही साथ अब आपके दिमाग में अभी भी कोई डाउट है ना डॉक्यूमेंट्स को लेकर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, तो कमेंट कर दो इस वीडियो के सेक्शन में ही, मैं वहां जाकर आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम है एडमिशन से रिलेटेड डाल दो। और मैंने कुछ वीडियोस और बना रखे हैं एडमिशन के रिलेटेड, हम एक सीरीज चला रहे हैं, तो वो सारे के सारे वीडियोस जाकर देखो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी चीजें मैंने डिस्कस करी है। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट्स का सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, कमेंट जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपसे मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक विजय गुप्ता साइनिंग ऑफ।